नमस्कार, मैं राजीव सीएमके सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में सुनिर्देशित नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक परिसर अध्ययन के पाठ 1 हमारे आसपास पाठ में एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि ग्रीक परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपनी कक्षा व अपने विद्यालय में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे ग्रीक से समझेंगे। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ का सारांश यह है कि हमारे आसपास पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के सह संबंधों तथा सजीव और निर्जीव वस्तुओं की जानकारी पर आधारित पाठ है। इसमें पर्यावरण अध्ययन के साथ हिंदी विषय को भी समाहित किया गया है। नवाचार की नवीनता। इस नवाचार की नवीनता उपयोगिता यह है कि कक्षा के छात्रों को ग्रीक कार्य की प्रक्रिया में आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और विभिन्न सांकेतिक प्रश्नों के आधार पर कॉन्सेप्ट की जानकारी दी जाती है, जिससे पढ़ाए गए विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। आइए जानते हैं इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को पढ़ाए जा रहे पाठ में विभिन्न सजीव और निर्जीव वस्तुओं की जानकारी पर समझ विकसित करने के लिए पुनः अध्ययन की अवधारणा के साथ लागू किया जाता है। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है और इसमें पूर्व प्रबंधन के तौर पर शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार हमारे आसपास पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लाते हैं। गृह कार्य से संबंधित निर्देश। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया से पूर्व शिक्षक यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमारे आसपास पाठ से संबंधित विषय वस्तु पर छात्रों की पूरी समझ बन गई है। छात्रों को निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है। शिक्षक कक्षा में प्रत्येक छात्र को इससे संबंधित तालिका और निर्देशों की प्रति देते हैं और शिक्षक कक्षा में प्रत्येक छात्र को घर जाकर अपने अभिभावकों की सहायता से घर या आसपास पाए जाने वाले विभिन्न जीवों और वस्तुओं के नामों की सूची बनाने तथा उन्हें सजीव और निर्जीव वस्तु के रूप में पहचान कर तालिका में भरने के लिए कहते हैं। आइए देखते हैं इस चार्ट में क्या होता है। इस चार्ट में होता है विद्यार्थी का नाम, विभिन्न जीवों और जंतुओं या वस्तुओं के नाम तथा सजीव या निर्जीव की पहचान करने का कॉलम होता है और अंत में अभिभावकों हेतु गृह कार्य से संबंधित निर्देश लिखा होता है। सभी विद्यार्थी तालिका को सावधानी से अपने अभिभावकों को देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन तालिका से संबंधित सूचनाओं के आधार पर पाठ को दोहराया जाएगा। विद्यार्थी चार्ट में संबंधित जानकारी को भरते हैं और अगले दिन कक्षा में सभी को पढ़कर सुनाते हैं। इस प्रकार शिक्षक गृह कार्य के माध्यम से संबंधित विभिन्न सजीव और निर्जीव वस्तुओं की जानकारी का पुनः अध्ययन करवाते हैं। आइए जानते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन से क्या लाभ और प्रतिफल प्राप्त होते हैं। गृह कार्य प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होने से आसपास की वस्तुओं का बारीक अवलोकन एवं स्व अध्ययन कर विद्यार्थी स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और अनुभव शिक्षण से कॉन्सेप्ट को समझते हैं और लंबे समय तक याद रख पाते हैं। छात्र अपने परिवेश में पाए जाने वाले सजीव, निर्जीव तथा जीव जंतुओं को सामान्य लक्षणों जैसे आकार, आवाज, भोजन आदि के स्थान आधार पर पहचान और वर्गीकरण करते हैं तथा पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा मनुष्यों के परस्पर निर्भरता के बारे में जानते हैं और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं। विषय वस्तु के बारे में बातचीत के दौरान अपनी भाषा और स्कूली भाषा का इस्तेमाल करते हुए भाषा की बारीकियों को सीखते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। इस नवाचार से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, विनम्रता एवं सहयोग के मूल्यों और प्रभावी संप्रेषण, गहन सोच एवं सृजनात्मक सोच के कौशल का विकास होता है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी होने और बाल केंद्रित दृष्टिकोण होने से NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इस नवाचार में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। शिक्षक
हमारे आसपास पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाते हैं और बच्चे रोचक व अभिनव नवाचार के साथ गतिविधि का आनंद लेते हुए कक्षा में पढ़ाई करते हैं। इस नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIIEI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।